नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा रियलिटी शो जिसका एक सीज़न ख़त्म होते ही फैंस दूसरे सीज़न का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन संसद में उसे बंद करने की मांग की गई है। नाम है बिग बॉस। इन नामों पर एक बार गौर कीजिए। करणवीर मेहरा, MC स्क्वायर, मुनव्वर फारूकी, सिद्धार्थ शुक्ला, श्वेता तिवारी, राहुल रॉय, आज ये सभी हमारे देश के जाने माने चेहरे हैं। इन सबों को बिग बॉस से ही शोहरत मिली है। दर्शकों में बिग बॉस की दीवानगी इस कदर है कि फैंस सीज़न की शुरुआत से लेकर अंत तक शो का हर हिस्सा देखते हैं, मिस नहीं करते हैं। बिग बॉस जीतने वाला शख्स सेलिब्रिटी बन जाता है और कई लोग तो शो में आते ही इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद उनके पास कामों की झड़ी लग जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये शो इतना पॉपुलर है और फैंस इसे इतना प्यार देते हैं तो वे संसद में इसे बैन करने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा के शून्यकाल में बिग बॉस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनिए। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे भारतीय टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और देश भर में इसके करोड़ों दर्शक हैं। शुरुआत में यह शो एक सामान्य रियलिटी शो की तरह था, लेकिन समय के साथ अनिश्चितता विवादों का स्तर बढ़ गया है, जो न कि केवल इसे देखने वाले दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इस शो का प्रमुख आकर्षण ऐसा नहीं है कि बिग बॉस को बंद करने की ये कोई पहली बार कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई बार ये मांग की जा चुकी है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार उस पर नज़र डालते हैं। बिग बॉस सीज़न 13 में लड़कियां लड़कों के साथ बेड शेयर करते देखी गई थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तत्कालीन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भेजकर टीवी शो के प्रसारण की तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। बिग बॉस सीज़न 7 में तनिषा मुखर्जी और अभिनेता अरमान कोहली को एक दूसरे को किस करते हुए कई बार देखा गया। बिग बॉस सीज़न 11 में पुनीश और बंदगी को कई बार एक दूसरे को किस करते हुए देखा गया। यहाँ तक कि कई बार घर के कंटेस्टेंट्स भी इन दोनों को ऐसा करने पर टोकते नजर आए थे। बिग बॉस 11 में प्रियांक और बेनाफ्शा को भी हद पार करते हुए देखा गया था। शो के दौरान दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते रहे, लेकिन पूल में दोनों को कई बार मस्ती करते हुए देखा गया। बिग बॉस सीज़न 12 में जसलीन मथारू ने अनूप जलोटा के साथ एंट्री ली थी। शो में उन्होंने अपने आप को अनूप जलोटा के साथ रिलेशनशिप में दर्शाया। हालांकि शो के बाद उन्होंने इसे नाटक बताया था। शो के दौरान जसलीन कई बार पूल में बिकनी में भी नजर आई थी। बिग बॉस सीज़न 11 में अर्शी खान भी थी। शो के दौरान अर्शी ज़्यादातर नाइटी में ही नजर आई। इस बार लोकसभा में ये मांग ऐसे वक्त में की गई है जब देश में कुछ दिन पहले समय रैना के रियलिटी शो इंडिया गॉट लेटेंट के एक एपिसोड को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था, जिसमें मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आनन फानन में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू की तो आरोपियों ने माफ़ी मांग ली और सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत की गुहार लगाई। इसके बाद उन्हें दोबारा शो करने की अनुमति भी मिली, लेकिन जांच जारी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा और जहां वीडियो शूट किया गया था वहां तोड़फोड़ की गई। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। शायद इन्हीं दो विवादों की वजह से देश में रियलिटी शोज़ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर बहस छिड़ गई है और बीजेपी सांसद ने बिग बॉस सहित इस तरह के शोज़ जिसमें अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसे बैन करने की मांग की है। देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि कॉमेडी और मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर देश के युवाओं को बर्बाद करने की और हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसे समय रहते जितनी जल्दी रोक दिया जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो ये हमारे देश के युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जाएगा।
जिसके परिणाम कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे और बुरी खबरें ही देखने को मिलेंगी। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी और कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। वैसे कहते हैं सस्ती चिंगम और घटिया लोग शुरू में ही मीठे लगते हैं। नमस्कार।